पीएम मोदी का 3 राज्यों का मैराथन दौरा शुरू। एमपी में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी। कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। 100 बेड का ये कैंसर अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा। अस्पताल को बनाने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन न करें, इससे कैंसर हो सकता है। पीएम मोदी बोले कि भारत में धार्मिक संस्थानों द्वारा बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री बोले कि कैंसर की दवाओं को सस्ता किया जाएगा। गरीबों का आज मुफ्त में इलाज हो रहा है। पीएम मोदी ने आस्था का मजाक उड़ाने वाले नेताओं की निंदा की, कहा ये मत मान्यता और मंदिर पर हमला करते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया, कहा कि कैंसर अस्पताल में एक वार्ड का नाम पीएम मोदी की मां के नाम पर होगा। प्रधानमंत्री दल से नहीं, दिल से सेवा करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी के लिए कामना की, आप स्वस्थ रहें, सत्ता में रहें, ताकि भारत का विकास होता रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। भारत समेत 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और निवेशक समिट में हिस्सा लेंगे। कल दोपहर बाद बिहार के भागलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त करेंगे जारी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मोतिहारी में पीएम मोदी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और दुग्ध उत्पाद संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल ही बिहार को 526 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वारसिलीगंज नवादा तिलिया रेल खंड के दोहरीकरण और स्माइल पुल रफीगंज रोड ओवर ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कल शाम पीएम मोदी बिहार के असम के लिए रवाना हो जाएंगे। झूमोर बिनंदनी सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल होंगे। 8000 से ज्यादा कलाकार ये नृत्य प्रस्तुत करेंगे। 25 फरवरी को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होगा प्रोग्राम। एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बिजनेसमैन, कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि प्रधानमंत्री की वजह से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन सरकार आगे भी विकास करेगी। तेजस्वी यादव को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, कहा कि प्रधानमंत्री बंगले में नहीं, जनता के बीच में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, जनता से किए एक-एक वादे को पूरा करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि प्रधानमंत्री के बिहार आने से कोई दिक्कत नहीं है, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री बार-बार बिहार आएंगे। एनडीए ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तेज प्रताप यादव बोले कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार में विकास नहीं हुआ। गृहमंत्री अमित शाह से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। गृहमंत्री ने जताया भरोसा, कहा कि दिल्ली को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगी सीएम। कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा शुरू। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे, फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 25 फरवरी को पहले उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद लंबित पड़ी 14 कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। 26 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। 27 फरवरी को एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम के साथ विधानसभा सत्र की रणनीतियों पर बात हुई। बैठक के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली स्कीम 1000% लागू करेंगे। पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा हमारा काम दिल्ली को लूटने वालों का मुंह बंद करवाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुनी गई आतिशी दिल्ली विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। आप विधायक आतिशी बोले कि मजबूत विपक्ष क्या होता है यह हम दिखाएंगे। महिलाओं को 2500 रुपए दिलाना हमारा एजेंडा होगा। आप विधायक गोपाल राय बोले कि अपने किए कामों की रक्षा करना और बीजेपी के वादों को पूरा करवाना हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले कि कैग रिपोर्ट में अगर धांधली होगी तो दिल्ली को लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद कमलजीत शेरावत बोले कि कैग रिपोर्ट तो बहुत पहले ही पेश हो जानी चाहिए थी। आपका मॉडल भ्रष्टाचार का अड्डा था। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि कैग रिपोर्ट चुनाव से पहले ही स्पीकर को भेज दी थी। बीजेपी भ्रम फैला रही है कि कैग रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, विभाग से जुड़े कामों पर बातचीत की। खट्टर से मुलाकात के बाद बोले आशीष सूद, दिल्ली में विकास का काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। एमसीडी के 12000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी पक्की देंगे। अरविंद केजरीवाल बोले कि 25 फरवरी को इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। कल से 21 मार्च तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू बोले कि विपक्ष का एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। झारखंड में इंडिया अलायंस के विधायकों की बैठक हुई है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर बोले विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब दिया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर समर्थकों ने पोस्टर लगाए, लिखा बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। चिराग पासवान बोले कि निशांत कुमार का राजनीति में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला उन्हें करना है, एंट्री कब करनी है। पटना में चंद्रवंशी स्वाभिमान महासम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव, आरक्षण की सीमा 75% करने की मांग। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव को सलाह दी, कहा दूसरों पर आरोप ना लगाएं, अपनी सरकार में पीडीए को क्या दिया वो देखें। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए बल्लभगढ़ में सीएम सैनी ने रोड शो किया, बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण जोशी के लिए मांगे वोट। सीएम सैनी बोले कि बीजेपी पर जनता को भरोसा है, 2 मार्च को बड़े अंतर से जीतकर प्रवीण जोशी मेयर बनेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक 8 और 9 अप्रैल को होगी, कांग्रेस चीफ खड़गे करेंगे अध्यक्षता। मन की बात कार्यक्रम का 119वां एपिसोड, प्रधानमंत्री ने स्पेस साइंस में भारत की सफलता का जिक्र किया। बोले स्पेस साइंस में भारत अब नई ऊंचाई छू रहा है, दूसरे देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। एआई को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई सेक्टर में भारत की मजबूत पहचान बन रही है, भारत की एआई प्रगति की दुनिया में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र किया, बोले कि मोटापे की समस्या से हमें निपटना होगा। प्रधानमंत्री बोले कि हर 8 में से 1 व्यक्ति को मोटापे की समस्या है, मोटापे से बचने के लिए 10% तेल कम खाएं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की यात्रा पर रवाना हुए हैं। कल से 27 फरवरी तक दोनों देशों में रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, मखाना उगाने वाले किसानों से भी मिले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि बिहार में मखाना बोर्ड किसानों की सलाह पर ही बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मखाना उत्पादक किसानों से संवाद किया, किसानों ने लोन, भंडारण, पैकेजिंग समेत कई मुद्दों पर सुझाव दिए। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले का समापन हो गया है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समारोह में शामिल हुए। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला महोत्सव में सीएम योगी भी शामिल हुए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने साधु संतों को भरोसा दिया, कहा कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जैसी भी मदद की जरूरत होगी वो सब करेंगे। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ है, चुंगी से जूसी मार्ग पर लगा भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतार। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ डीसीएम हिमांशु शुक्ला बोले महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान होगा, अपनी परीक्षा के लिए हम मुस्तैदी से तैयार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी की तारीफ की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा महाकुंभ में शामिल हुए, त्रिवेणी संगम में स्नान किया। संबित पात्रा बोले महाकुंभ से पूरे देश में एकता का संदेश जाता है, करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में शामिल होकर अपनी आस्था दिखाई है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, शानदार प्रबंधन के लिए सीएम योगी और प्रशासन को बधाई दी। त्रिवेणी संगम के पानी में फिकल बैक्टीरिया विवाद के बीच वैज्ञानिक अजय सोनकर ने पिया संगम का पानी, कहा पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं है, रिपोर्ट गलत है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले महाकुंभ में ज्यादा भीड़ होने से परेशानी होती है, इसके लिए हम श्रद्धालुओं से क्षमा मांगते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं महाकुंभ को लेकर योगी सरकार क्या योजना बना रही थी, भगदड़ में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग गुम हो गए। अखिलेश यादव बोले कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्याय की सीमा को पार कर दिया, सरकार को हटाने से ही चीजें अब ठीक होंगी। अखिलेश यादव के बयान पर नाराज हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कहा संगम में स्नान से 1% लोग भी बीमार होते तो देश में हाहाकार मच जाता। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि वही लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को कोरोना HIV बताया था। काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमारी आस्था, संस्कृति, इतिहास और परंपराएं हमें एक साथ रखती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य दुनिया की नई चुनौतियों के लिए लोगों को तैयार करना है। बीएचयू में IIT छात्रों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया, विश्व बंधु विषय पर छात्रों से बात की। काशी विश्वनाथ मंदिर में 25 से 27 फरवरी तक सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक होगी, भारी भीड़ की संभावना के चलते फैसला। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर संध्या आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के दोनों डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शामिल हुए। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जैन संत श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आगरा में यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल हुए, कहा कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। सीएम योगी बोले कि हमारे युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे, स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। यूपी में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 7,000 स्टार्टअप्स को महिलाएं लीड कर रही हैं, सीएम योगी ने जानकारी दी। 8,140 एग्जाम सेंटर पर यूपी के बोर्ड एग्जाम स्टेट लेवल कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संभल की जामा मस्जिद कमेटी के ASI से मांगी परमिशन, रमजान का हवाला देकर मस्जिद में साफ सफाई और रंगाई की अनुमति मांगी।
राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर फोन टैपिंग और जासूसी की बात की। कहा, लगातार मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर फिर हुआ विवाद। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं बंद कर दी। भाषा विवाद पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन, मराठी लोगों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोनों प्रदेशों की सरकार बात करे। गिरीश महाजन ने कर्नाटक सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, जितने भी झगड़े हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्नाटक के मंत्री एच के पाटिल बोले कि भाषाई विवाद से समाज को नुकसान होता है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुर्लभ प्रजाति के जीवों की तस्करी का भंडाफोड़, 3 यात्रियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मेरठ में लड़की ने मनचले को सिखाया सबक, पहले पिटाई की, उसके बाद पुलिस को सौंपा। हरियाणा के पानीपत में युवकों ने बारातियों को पीट दिया, कई बाराती जख्मी हो गए, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेप पार्टी में छापा मारा, 150 से ज्यादा लड़के लड़कियां गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने गौ तस्करों का पीछा किया, तस्करों की गाड़ी दीवार से टकराई, 1 तस्कर पकड़ा गया, 4 तस्कर फरार हैं। पुलिस पर गौ तस्करों में पत्थरबाजी की, गोली चलाई, पुलिस ने 2 गायों को बचाया है। भारत ने होंडुरास को भेजी 26 टन मानवीय सहायता। तूफान सारा से कई घर तबाह हो चुके हैं, लोग विस्थापित हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। भारत ने अब तक 2 विकेट खोकर 167 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत को 242 रनों का टारगेट दिया। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए हैं। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया।